किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं और मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिससे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन ये प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब उत्पादन अच्छा होगा। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा खर्च भी करते हैं और तरह-तरह के खाद उर्वरक डालते हैं, तरह-तरह के टॉनिक भी डालते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमको मैक्सिमम 4-5 कुंटल उत्पादन ही मिलता है, इससे ज़्यादा उत्पादन हमको नहीं मिलता। तो हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों खाद और उर्वरक। देखिए, आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो, मूँग लगा रहे हो या उड़द लगा रहे हो, तो उसमें यदि आप सही समय पे सही मात्रा में खाद और उर्वरक नहीं दे रहे हो, तो हमारा खर्च तो बढ़ ही रहा है और खर्च के साथ-साथ हमको जो उत्पादन चाहिए, वो उत्पादन भी हमको नहीं मिल रहा है। देखिए, पहला पानी, पहला खाद, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा बेसल डोज़ में आपको क्या-क्या देना है, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और 101% गारंटी है दोस्तों, आप यदि ये फंडा समझ लेते हो तो आपको मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, मूंग उड़द ये दलहन वर्गीय फसल हैं, तो इनमें नाइट्रोजन की तो बहुत कम ज़रूरत लगती है, लेकिन नाइट्रोजन फिर भी हमको देना पड़ेगा। बेसल डोज में फास्फोरस, पोटास ये दिया जाता है, सल्फर भी दिया जाता है। अब इनकी कितनी मात्रा हमको देना चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो सही समय है बुवाई का, उसी समय पे आपको बुवाई करना है। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच मूँग की बुवाई का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस समय यदि आप मूँग की बुवाई करते हो, तो आपका अंकुरण भी सही होगा और फसल का जमाव भी सही होगा। फसल का जमाव का मतलब ये है कि यदि स्टार्टिंग में हमारी फसल सही रहती है, तो बाद में आपको खर्च करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। या फिर यूँ कहिए, यदि फसल जमाव सही नहीं रहता है, तो वो फसल बाद में रिकवरी हो सकता है कर भी जाए या नहीं भी करे। इसलिए फसल जमाव पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फसल जमाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मिट्टी को बारीक करना है। मिट्टी को बारीक करने के साथ-साथ आपको बीज उपचार भी करना है। बीज उपचार के अलावा जो खाद और उर्वरक बुवाई के समय दिया जाता है, उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं, उनमें खाद का जो शेड्यूल रखा जाता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसके अलावा सल्फर है। ये सब कुछ आपको बुवाई के समय ही देना है। नाइट्रोजन हालाँकि 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 किलोग्राम दिया जाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन आप 2 भागों में दे सकते हो। यानी 25 से 30 किलोग्राम हमको मात्रा रखनी है, लेकिन ये 25 से 30 किलोग्राम आपको 2 टुकड़ों में बाँट लेना है। 15 किलोग्राम आपको बुवाई के समय देना है और 15 किलोग्राम पहले पानी में देना है। पहला पानी मतलब 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको पहला पानी देना है मूँग की फसल में। तो उसमें एनपीके 19-19 और 15 किलोग्राम जो हम नाइट्रोजन बचा रहे हैं, दोनों को मिक्स करके छिड़काव करके इसके बाद पहला पानी आपको लगाना है ना? ये होगा नाइट्रोजन का फंडा। फास्फोरस लगभग 60 से 80 किलोग्राम दिया जाता है और ये फास्फोरस की पूरी मात्रा आपको बुवाई के समय ही देना है। पोटास ये लगभग 40 से 60 किलोग्राम दिया जाता है। पोटास की मात्रा भी पूरी आपको बुवाई के समय देना है। दलहन वर्गीय फसलों में सल्फर भी दिया जाता है। अब ये सल्फर का क्या काम रहता है? ये भैया रक्षक की तरह काम करता है। हो सकता है आपकी फसल में बाद में रोग आ जाए। अब सल्फर रोगों से भी लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा पौधे को मजबूती भी प्रदान करता है। बहुत सारे काम है सल्फर के, इसलिए सल्फर की मात्रा भी आपको देना है। लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको सल्फर देना है। देखिए, ये एकदम फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब यदि आप नाइट्रोजन और फास्फोरस बुवाई के समय पूरी मात्रा देना चाहते हो, तो उसके लिए आप 90 किलोग्राम डीएपी दे सकते हो, जिसमें आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पौधे को मिल जाएगी। ये होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस का फंडा। अब पोटास के लिए नेचुरल पोटास का उपयोग कर सकते हो, ये भी आपको बुवाई के समय ही देना है। ठीक है दोस्तों, गर्मियों में चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो, उसमें रोग बहुत कम देखे जाते हैं। इसके अलावा गर्मी में कीट भी बहुत कम लगते हैं। हालाँकि मच्छर, माहू ये देखे जाते हैं और इनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में। उसका उपयोग आप कर सकते हो और उसका उपयोग नहीं करना चाहो तो केमिकल का भी मैंने आपको फंडा बताया था। यदि आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हो।
तो ये पहला पानी और बुवाई के समय आपको कौन सा खाद देना है उसके बारे में आपका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।